षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुक्ताराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनय। हमारा जन्म भारत में हुआ है और भारत विश्व का सर्वोच्च राष्ट्र है, क्योंकि इस राष्ट्र में वेद जैसे ग्रंथ लिखे गए। इस देश में उपनिषदों का आत्मचिंतन है। इस देश में संस्कारों की एक बहुत बड़ी परंपरा है। इस देश की पूरी संस्कृति ऋषियों के दर्शन से प्रकट हुई है। हम इस संसार को जो देखते हैं ये दूर से देखने में एक समान दिखता है। सारी दुनिया स्त्री पुरुषों से भरी पड़ी है, तो हमको देखते हैं एक समान, और फिर हमारी दृष्टि में दिखाई पड़ती है बाहरी चकाचौंध। तो इस बाहरी चकाचौंध को चीर करके इसके भीतर से सत्य का दर्शन कर लेने की क्षमता केवल भारतीय संस्कृति में है, केवल भारतीय दर्शन में है। उसका हमें विज्ञान होना चाहिए, नहीं तो जो दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है यह अनर्थक हो जाता है। ये सृष्टि जो उत्पन्न हुई है, कहीं भी मनुष्यों की सृष्टि हो, चाहे पशुओं की सृष्टि हो, चाहे कीट पतंगों की सृष्टि हो, ये सृष्टि स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होती है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। तो जिसमें संदेह नहीं है वहाँ से आरंभ करके वहाँ तक पहुँचेंगे जो सत्य है। पूरी सृष्टि स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होती है, किंतु पूरी सृष्टि एक समान नहीं है। किसी घर में राम पैदा होते हैं और किसी घर में रावण पैदा होते हैं। किसी घर में धर्मात्मा पैदा होते हैं, किसी घर में आतंकवादी पैदा होते हैं, अपराधी पैदा होते हैं। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण है, क्योंकि कारण के गुण ही कार्य में आते हैं। कारण गुणा ही कार्य गुणान आरभन्ते सिद्धांत है। कारण के गुण कार्य में आते हैं। लाल धागे से लाल कपड़ा बनता है, सफ़ेद धागे से सफ़ेद कपड़ा बनता है। तो ये जो संतानें दिखाई पड़ती हैं सृष्टि में विविध प्रकार की, ये अपने माता पिता के, अपने पूर्वजों के गुणों को लेकर के प्रकट हुई है। इसलिए वे भेद है। तो हम क्या करें कि धरती पर धर्मनिष्ठ संतानें उत्पन्न हो, ताकि धरती में ये सारी जो अपराधों की, आतंकी की समस्या है, इसका निराकरण हो जाए। धरती पर धर्म का राज्य हो। इसकी व्यवस्था हमारे शास्त्रों ने दी है। संसार में दो प्रकार के रास्ते हैं। ये भारत में जो कुछ कहा गया है, भारत के लोगों के लिए नहीं कहा है, ये पूरे विश्व के लिए कहा है। भारत में कहा हुआ धर्म, भारत में कहा हुआ दर्शन सार्वजनीन है, सार्वभौम है, सबके लिए हितकारी है। इसलिए इस बात को सबको समझना चाहिए कि दुनिया में दो प्रकार के रास्ते दिखते हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरा निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति को सिखाना नहीं पड़ता। प्रवृत्ति का मतलब स्वाभाविक। प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक क्या है कि पुरुष को देखकर स्त्री के मन में एक आकर्षण बना है और स्त्री को देखकर पुरुष के मन में आकर्षण है। ये जो विपरीत लिंग में परस्पर आकर्षण है, ये स्वभाव है और ये सृष्टि का बीज है। ये भगवान ने क्यों बनाया है? जीव मात्र के हृदय में क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि सृष्टि निरंतर चलती रहे। तो ये पाप नहीं है। पाप क्या है इसका हम विचार करें, और ये जो आकर्षण है ये कैसे धर्म में प्रवृत्त हो जाए, इसका हम विचार करें। तो भागवत में कहा है कि लोके व्यवायामिष मध्य सेवा नित्या ही जंतो नहीं तत्र नोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रही रासु निवृत्तिरिष्ठा। ये जो आकर्षण है, ये जो मैथुनी वृत्ति है स्त्री पुरुष के भीतर, ये मांस भक्षण की प्रवृत्ति है, जो मद्यपान की प्रवृत्ति है। तो मैथुन, मांस और मद्य, ये तीनों स्वाभाविक रूप से मनुष्य के भीतर भरे पड़े हैं। नित्या ही जंतु, ये नित्य प्रवृत्तियां हैं।
तो इनको व्यवस्थित कैसे किया जाए? शास्त्र क्या काम करता है? शास्त्र जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो शास्त्र से नहीं होती, वो जन्मजात है। तो शास्त्र क्या काम करेगा? शास्त्र इसकी निवृत्ति का उपाय बताता है कि इनकी निवृत्ति कैसे हो। मनुस्मृति में भी कहा है, न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। मांस भक्षण में दोष नहीं है, मद्यपान में दोष नहीं है, मैथुन में भी दोष नहीं है, क्योंकि ये तो प्रवृत्ति है भूत की, भूत प्राणियों की प्रवृत्ति है। हमको निवृत्ति जानना चाहिए कि निवृत्ति कैसे होगी, ऐसा कौन सा कार्य हम करें कि सारी प्रवृत्तियां जीवन से निवृत्त हो जाएं। शास्त्र का प्रयोजन निवृत्ति है, क्योंकि ये प्रवृत्ति यदि बिना निग्रह के चलेगी तो संसार में केवल अपराध होंगे, क्योंकि अपराधों का बीज है, यही पाप का बीज है काम, जन जन के भीतर व्याप्त है। कर्पूर एव दग्धोपि शक्तिमान यो जने जने, ये जन जन में व्याप्त है, जीव जीव में व्याप्त है। और सारे पापों का, अपराधों का और दुख का ये हेतु है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येन में वैरुणम। ये काम यानी अनियंत्रित इच्छाएं, केवल स्त्री पुरुष के आकर्षण नहीं, अनियंत्रित भोगेच्छा ये काम है। और विध्येन में वैरुणम, इसी को अपना शत्रु समझिए। तो ये स्वाभाविक है। तो स्वभाव कैसे मिट सकता है? अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो कैसे मिट सकता है, कैसे निकल सकता है अग्नि से? तो यदि प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है तो विनष्ट कैसे होगी, जाएगी कैसे? और जब तक नहीं जाएगी तो दुख का विनाश भी नहीं होगा। तो भगवान इसके लिए उपाय बताते हैं। वो कहते हैं, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अनुकूल काम मैं ही हूँ। तो ये काम धर्म के अनुकूल कैसे बन जाए? तो उसी के लिए भागवत में कहा है कि विवाह के द्वारा उस काम को नियंत्रित किया जाए। हमारे देश में मनुष्य जीवन के 4 विभाग किए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ये 4 आश्रमों में जीवन को विभाजित करके उसके कर्तव्यों का निर्धारण किया है। ये इतनी उदात्त, इतनी श्रेष्ठ व्यवस्था है जिसको देख करके लोग आश्चर्यचकित हैं। एक लेखक हैं डायसन, पश्चिम के, जिन्होंने अपने ग्रंथ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन में लिखा है कि हिंदुओं की आश्रम व्यवस्था से श्रेष्ठ विश्व की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। कोई तत्व दुनिया में ऐसा नहीं है जो उसकी तुलना कर सके। तो हमारे ऋषियों ने इस सृष्टि को देखा है सूक्ष्म दृष्टि से। ऋषि किसको कहते हैं? जो त्रिकाल दृष्टा होते हैं, जिनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है, वो ऋषि होते हैं। ये ऋषि नहीं कि आज नाना प्रकार के ऋषि पैदा हो गए। कोई अपने आप को ब्रह्मर्षि कहते हैं, कोई देवर्षि कहते हैं, कोई योगर्षि कहते हैं। ये सब ऋषि नहीं है। इनको कल का ज्ञान नहीं है, क्या करने से क्या होगा इसका ज्ञान नहीं। ये सब दुकानदारी से बनने वाले ऋषि हैं। ऋषि वे होते हैं जो अपनी तपस्या से त्रिकाल के बारे में जानते हैं, जिनको त्रिकाल का दर्शन होता है। उन त्रिकाल दृष्टा ऋषियों ने धर्मशास्त्र को बनाकर हमें दिया है, जिससे जीवन में अनुशासन पैदा हो। जीवन में अनुशासन को लाने के लिए हमारे धर्मशास्त्र है। तो जीवन में अनुशासन कैसे आएगा? ये शास्त्रोपदिष्ट मार्ग से यदि हम चलेंगे तो जीवन में अनुशासन आएगा। हमारे जो शास्त्र हैं और हमारी जो अध्यात्म विद्या है, ये विज्ञान से आगे है। विज्ञान में आनुवंशिकी शास्त्र अभी पैदा हुआ, जिसको जेनेटिक साइंस कहते हैं। वो वहाँ तक नहीं पहुँचा है जहाँ तक हमारे ऋषियों ने धर्मशास्त्र में उपदेश किया है। उनको सारा विज्ञान पता है। यदि आपको धर्मनिष्ठ संतान चाहिए तो आपके जीवन में स्वयं धर्म होना चाहिए। उसके बिना कदाचारी माता पिता से सदाचारी संतान जन्म नहीं ले सकती।
अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि माता पिता दोनों सदाचारी हैं तो संतान सदाचारी हो ही जाए। तो इसमें तात्कालिक विचारों की परंपरा भी हेतु बनती है। महर्षि कश्यप हैं और महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति, और दोनों सगी बहनें हैं। किंतु अदिति के गर्भ से सारे देवता पैदा होते हैं और दिति के गर्भ से सारे दैत्य पैदा होते हैं। वही पिता है और वही 2 बहनें हैं, एक ही पिता की संतानें, तब भी एक देवताओं को जन्म देती है और दूसरी दैत्यों को जन्म देती है। तो माता पिता के कुलगोत्र के साथ उनकी तात्कालिक चित्तवृत्तियां भी संतान के जन्म में हेतु बनती हैं। ऐसे एक दो नहीं, ऐसे हजारों कथानक भरे पड़े हैं। रावण ऋषि का पुत्र था, विश्रवा का पुत्र था। क्यों विश्रवा से राक्षस पैदा हो गया? ऋषि के यहाँ राक्षस कैसे पैदा हो गया? कश्यप के यहाँ हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे महादैत्य कैसे पैदा हो गए? और हिरण्यकशिपु के यहाँ भक्त प्रहलाद कैसे पैदा हो गए? दैत्य के यहाँ भक्त प्रहलाद कैसे पैदा हो गए? तो संतानोत्पत्ति का विज्ञान है। संतानोत्पत्ति का विज्ञान यानी सृष्टि का विज्ञान। इस विज्ञान को जानना चाहिए। इस विज्ञान को हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है। इसलिए वो कहते हैं कैसी कन्या से विवाह करो? कैसी कन्या से विवाह होना चाहिए जिससे ब्रह्मवर्चस्वी तेजस्वी संतानें पैदा हो? तो मनु कहते हैं कि असपिंडा च या मातु असगोत्रा च या पितु सा प्रशस्ता द्विजाति नाम दार कर्मणि मैथुने। जो कन्या माता की असपिंड हो और पिता की असगोत्र हो, पिता के समान गोत्र वाली ना हो, उसी कन्या से विवाह करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे अनुशासन हैं, पर ये मूल अनुशासन है। भारत को छोड़कर, हिंदुओं को छोड़कर दुनिया में विवाह के लिए कोई किसी विचार को नहीं करता। वहाँ एक स्त्री का एक पुरुष से विवाह हो जाता है और वो विवाह उनके एक साथ रहने का वैधानिक समझौता होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप दोनों एक साथ रह सकते हैं। संतानें पैदा हो जाती हैं अपने आप। संतानोत्पत्ति का कोई विज्ञान, संतानोत्पत्ति का कोई विधान है ही नहीं वहाँ। और हमारे यहाँ हिंदुओं का जो विवाह होता है वो संतान के लिए ही होता है। ये अखंड भोग भोगने के लिए होता ही नहीं। तो श्रेष्ठ संतान के लिए माता पिता का पहला कौन सा गुण अपेक्षित है? तो कहते हैं अविलुप्त ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम माविषेद। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष दोनों को अखंड ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहिए। इसलिए हमारे देश में जो विद्या अध्ययन होता है वो विद्या अध्ययन ब्रह्मचर्य में स्थित होकर होता है। ब्रह्मचर्य वहाँ अनिवार्य शर्त है। अखंड ब्रह्मचर्य में रहकर विद्यार्थी विद्या अध्ययन करता है। ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है जिस शक्ति को केवल हिंदू जानते हैं। ब्रह्मचर्य नाम का कोई शब्द दुनिया की संस्कृति में नहीं है और ब्रह्मचर्य शब्द का पर्यायवाची कोई शब्द संसार की किसी भाषा में नहीं है। ये हिंदुओं का विज्ञान है कि ब्रह्मचर्य की शक्ति 25 वर्ष तक जब वर्जित करता है पुरुष और स्त्री, और उस ब्रह्मचर्य की शक्ति के बाद अपने अखंडित ब्रह्मचर्य में रहते हुए जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो उस ब्रह्मचर्य की शक्ति से तेजस्वी और धर्मनिष्ठ संतान जन्म लेती है। तो एक ओर सपिंडता का विचार, दूसरी ओर गोत्र का विचार, तीसरी ओर अखंड ब्रह्मचर्य की मर्यादा। ऐसे अनेक हेतु बनाए गए क्योंकि हमारे यहाँ विवाह केवल स्त्री पुरुष के भोग करने के लिए नहीं है। इसलिए भगवान के अवतार भारत में होते हैं और दुनिया में कहीं भगवान के अवतार नहीं होते। तो ये सारी बातें हमको मालूम होनी चाहिए। तो ब्रह्मचर्य में स्थित माता पिता से उत्पन्न होने वाली जो संतानें होती हैं वो ब्रह्मवर्चस्वी होती है। ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्राः जायन्ते शिष्ट सम्मता। जो शिष्ट जनों के सम्मत है, शिष्ट जनों के लिए मान्य है, आदरणीय है, ऐसे पुत्र पैदा होते हैं ब्रह्मवर्चस्वी ब्रह्मचारी माता पिता से। और ते जीवंत शतम समाह,
वो 100 वर्ष तक जीते हैं, धरती पर शांति की स्थापना करते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह कहे गए। मान्यता सबको दी है, अमान्य नहीं है, किंतु 4 श्रेष्ठ हैं और 4 अधम हैं। तो ब्राह्मण, दैव, आर्ष और प्राजापत्य, ये 4 विवाह श्रेष्ठ हैं। और गांधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच, ये 4 विवाह अधम हैं। तो क्या भेद है इनमें कि ये गांधर्वादी विवाह जो है ये काम से आक्रांत होकर किए जाते हैं, ये काम के वशीभूत होकर किए जाते हैं। और जो ब्राह्मादि विवाह है ये काम के वशीभूत होकर लड़के लड़की अपने आप नहीं करते हैं। तो वहाँ जो हेतु है धर्म है और यहाँ हेतु काम है। तो इसलिए जो श्रेष्ठ विवाह है, अनिंदितई स्त्री विवाह ही अनिंद्या भवति प्रजा। अनिंदनीय विवाह से उत्पन्न होने वाली प्रजा यानी संतान अनिंदनीय होती है। वो उसमें माता पिता का ब्रह्म तेज होता है, उनके ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है। उस शक्ति से उत्पन्न होने वाली संतानें ब्रह्म वर्चस्वी होती हैं और तेज जीवंती शतम समाह। वो धरती पर शांति की स्थापना करती हैं और 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करती हैं ऐसी संतानें। तो विवाह होता ही संतान के लिए, श्रेष्ठ संतानों को जन्म देने के लिए विवाह होता है। इसीलिए हम लोग जब कन्या का दान करते हैं तो कन्या दान करते समय पिता इस संकल्प को लेता है और कहता है कि अस्याम कन्यायाम उत्पादयिष्यमाण संतत्या 10 पूर्वान् 10 परान् माम चैकविंशति पुरुषान् उद्धर्तु कामः अहम श्रीधर स्वरूपिणे वराय तुभ्यम पत्नीत्वेन प्रददे। वो पिता अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को श्रीधर स्वरूप वर को प्रदान करता है। विवाह एक स्त्री एक पुरुष का नहीं होता है, वो लक्ष्मी और विष्णु का विवाह होता है। वर को विष्णु स्वरूप मानकर अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या वो पिता उस वर को देता है और कहता है कि ददामि विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मलोक जिगीषया। मैं तुमको विष्णु समझकर ये अपनी कन्या दे रहा हूँ ब्रह्मलोक को जीत लेने की इच्छा से। इसके गर्भ से ऐसी संतान हो जिससे 10 पीढ़ी पिछली और 10 पीढ़ी अगली और मुझे मिलाकर 21 पीढ़ी के व्यक्ति पितर तृप्त हो जाए। 21 पीढ़ियों को तृप्त कर देने वाली संतान इसके गर्भ से उत्पन्न हो, इस उद्देश्य से हम अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या तुम विष्णु स्वरूप वर को प्रदान कर रहे हैं। ये उद्देश्य है विवाह का। और यस्त्वया धर्मश्चरितव्या सो नया सह, जो भी तुम्हें धर्म का आचरण करना है जीवन में आगे, वो इसके साथ ही तुम धर्म का आचरण करोगे। धर्मे अर्थे च कामे च त्वयेयं नाचरितव्या। धर्म कार्य में, अर्थ में और काम में तुम इसका अतिचार मत करना, इसका अतिक्रमण मत करना। जो भी कार्य तुम करोगे इसके साथ तुम करोगे। तो वर कहता है मम व्रतेते हृदय दधामि, मैं अपने व्रत में तुम्हारे हृदय को धारण करता हूँ। मम चित्तमनु चित्तम तेस्तु, तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो। और मम वाच में एक मना जुषस्व, मेरी वाणी को एक मन होकर तुम स्वीकार करो। और प्रजापतिष्ठवा नियुनक्तु मह्यम, प्रजापति ने, विवाह किसके द्वारा होता है, विवाह का कर्ता कौन है, अधिष्ठाता प्रजापति। जो प्रजापति हैं, प्रजा का मतलब संतान है, सृष्टि की रचना प्रजापति करते हैं। तो प्रजापति ने हमको दिया है, तुम्हें प्रदान किया है, मेरे लिए नियुक्त किया है धर्माचरण के लिए। इसलिए हमारे यहाँ जो पत्नी होती है वो कामोभोग के लिए नहीं होती है, वो धर्म पत्नी होती है, वो धर्माचरण के लिए होती है। और उसके साक्षी बनते हैं देवता और पितर। समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ। वर कहता है हमारे तुम्हारे हृदय एक दूसरे से मिल जाए। कैसे मिल जाए? जैसे एक पानी दूसरे पानी से मिलता है। एक बर्तन के पानी को दूसरे बर्तन के पानी में हम मिला देते हैं तो दोनों पानी को अलग अलग करके कोई नहीं देख सकता। तो जैसे एक पानी दूसरे पानी से मिल जाता है, उसी प्रकार हमारा हृदय तुम्हारे हृदय के साथ संगत हो जाए। स्त्री पुरुष दो अलग अलग नहीं है, पति पत्नी दो तत्व नहीं है, ये एक ही सत्ता के दो विभाग हैं। एक सत्ता के दो विभाग हैं,
इसलिए सृष्टि उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा के शरीर के 2 हिस्से हो जाते हैं। उसमें से दक्षिण अंश जो है वो पुरुष होता है और वाम भाग स्त्री होता है। ये एक ही सत्ता के 2 टुकड़े बनते हैं, एक ही सत्ता के 2 भाग मिलते हैं। एक पति और एक पत्नी मिलकर 2 नहीं होते हैं, एक पति और एक पत्नी मिलकर 1 होते हैं। दोनों आधे आधे हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक चक्रो रथो यद्वत्, एक पक्षो यथा खगः, अभार्यो बिंदरस्तद्वत् अयोग्य सर्वकर्मसु। जैसे एक चक्के से रथ नहीं चलता, एक पंखे से पक्षी नहीं होता, इसी प्रकार भार्या के बिना, पत्नी के बिना पुरुष किसी कार्य में भी योग्य नहीं होता, समस्त कार्यों में अयोग्य होता है। वो कोई धर्माचरण, कोई कार्य बिना पत्नी के नहीं कर सकता। इसलिए हमारे यहाँ आश्रम के भीतर रहकर धर्माचरण का विधान है। अनाश्रमी न तिष्ठेत, अपनी इच्छा से अनाश्रमी होकर हम नहीं रह सकते। तो इसलिए हमको ये जानना चाहिए, किसी पद्धति को जानने के लिए हमको धर्मशास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। अपनी अकल से हम समझते हैं, अपने थोथे तर्क लगाते हैं। आजकल जो अंग्रेजी पद्धति से पढ़े हुए लोग, उनको ना किसी शास्त्र का ज्ञान होता है, ना उनको तर्कशास्त्र का ज्ञान होता है। तो बहस करके किसी बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता। आर्षम धर्मोपदेशं च वेद शास्त्र विरोधिना यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नितरः। धर्मोपदेश को आपको कैसे जाना? वेद शास्त्र विरोधिना तर्केण। कैसा तर्क करना है? ऐसा तर्क जो वेद शास्त्र के अनुकूल हो। वेद शास्त्र के अविरोधी तर्क से जो अनुसंधत्ते स धर्मम वेद, वही आदमी धर्म को जान सकता है। नेतरः, इतर नहीं, दूसरा कोई आदमी धर्म को नहीं जान सकता। इसलिए हमें धर्मशास्त्र की मर्यादा में जीवन को नियंत्रित करना चाहिए। तो 4 आश्रमों में हमारा जीवन बटा हुआ है और 4 पुरुषार्थ हमको सिद्ध करना है जीवन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो काम पुरुषार्थ की सिद्धि क्या है? काम पुरुषार्थ कैसे सिद्ध होगा? कि जीवन से काम निवृत्त हो जाए, यही सिद्धि काम पुरुषार्थ है। तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले दंपति का, पति पत्नी का काम जीवन में आता है और अनायास निवृत्त हो जाता है। उस गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता कि जीवन में काम कहाँ से आया, उसका पदार्पण कब हुआ और कब वो निकल के चला गया। क्योंकि ये गृहस्थाश्रम हमारे यहाँ जो बना है, ये भोग के लिए नहीं बना है। ये समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि 4 आश्रमों में हमारा समाज बटा हुआ है और उसमें से धनार्जन केवल गृहस्थाश्रम ही करता है। ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचर्य आश्रम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो विद्याध्ययन कर रहे हैं, वो धनार्जन करेंगे तो पढ़ नहीं सकते। तो उन ब्रह्मचर्य में रहकर विद्याध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को कौन देगा खाने के लिए? तो सारे गृहस्थ भिक्षा देते थे। इस देश में सारे गृहस्थ भिक्षा देते थे। वो ब्रह्मचारी ने विद्यार्थी को हमारे ब्रह्मचारी कहा जाता था, जिसको आजकल स्टूडेंट कहते हैं, उसका नाम ब्रह्मचारी होता था। तो विद्यार्थी आकर गृहस्थों के घर से अन्नदान ले जाते थे। तो समाज की भिक्षा से समाज की शिक्षा निःशुल्क होती थी। न विद्यार्थी के लिए कोई फीस होती थी, न शिक्षक के लिए, पढ़ाने वाले आचार्य ब्राह्मण के लिए कोई वेतन होता था। ब्राह्मणों की तपस्या से देश बचा हुआ था। जो कुछ बचा धर्म आज तक है, जो वेदादि शास्त्रों की परंपरा बची है, वो ब्राह्मणों की तपस्या से बची हुई है। और उनकी अवज्ञा करके हम चाहेंगे धर्म को बचा लें तो धर्म बचने वाला नहीं है। वो व्यवस्था टूट गई हमारे समाज की, जो स्वचालित व्यवस्था थी ऋषियों के द्वारा बनाई हुई, जिसमें शासन से 2 पैसे नहीं लिए जाते थे। समाज की भिक्षा से समाज की शिक्षा चलती थी और वेदादि शास्त्रों की रक्षा होती थी। वो जिम्मेदारी किसकी थी? गृहस्थ की। तो गृहस्थ आश्रम भोग विलास के लिए नहीं होता था। आज सब बदल गया। तो जो भोग को जीवन का उद्देश्य मानेगा, वो त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये काम जो है नरक का खुला दरवाजा है। हमारी संस्कृति आधुनिक शिक्षा से टूटी है। आधुनिक शिक्षा ने तितर बितर कर दिया है हमारे देश की सारी मर्यादाओं। तो ये काम पुरुषार्थ बन जाए, ये जीवन में धर्म बन जाए। तो गृहस्थ आश्रम काम को धर्म बनाने की विधि है। उस विधि को हमें जानना चाहिए। तो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, शास्त्र के आदेश के अनुसार जीवन के लक्ष्य को समझते हुए गृहस्थाश्रम में जो प्रवेश होता है, वो सारे आश्रमों को धारण करने के लिए होता है, अनंत काल तक भोग करने के लिए नहीं होता। ये मरते दम के लिए गृहस्थाश्रम हमारे यहाँ नहीं है। क्योंकि जीवन के 4 विभाग हैं। 25-25 वर्ष के जीवन को 100 वर्ष का कल्पित करके उसके 4 विभाग कर दिए, तो गृहस्थाश्रम 25 वर्ष के लिए मिलता है।
25 वर्ष के बाद गृहस्थाश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ में प्रविष्ट हो जाते हैं समाज की संरक्षा के लिए। अपने द्वारा कमाया हुआ अन्न, अपने कमाया हुआ धन, उसके द्वारा 3 आश्रमों का पोषण किया जाता है। यथा वायुम समाश्रित्य सर्वे जीवंति जंतवः, जैसे वायु का आश्रय लेके सारे जीव जीते हैं, तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वाश्रमः, जैसे वायु के आश्रय से सारे जीव जीते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ का आश्रय लेकर तीनों आश्रम जीते हैं। गृहस्थाश्रम ही तीनों आश्रमों का पोषण करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भिक्षा देता है। सन्यासी जिन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया है, वो रोटी कमाने में लग जाएगा तो कार्य नहीं करेगा। सन्यासी का पोषण भी उसको करना है, वानप्रस्थी का पोषण भी उसको करना है। 3/4 समाज का पोषण 1/4 गृहस्थ करता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे बंधा हुआ हमारा गृहस्थाश्रम। ये टूट गया तो बाहर ढेर सारे आश्रम पैदा हो गए, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम। ये कोई आश्रम नहीं है, सब आश्रमों का अंतर्भाव उस गृहस्थाश्रम के भीतर होता था। सबका पालन करने वाला, सबका पोषण करने वाला। ये जो अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम है, हमारी समाज की संस्कृति के कलंक हैं। हमारे माता पिता का पोषण हम नहीं करेंगे तो बाहर का आदमी करेगा। तो ये सारा का सारा जो उत्पन्न हुआ है, ये कुत्सित, ये अंग्रेजी शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का परिणाम है। अंग्रेज बता गए और हमने समझ लिया कि हाय हाय अंग्रेज ना आए होते तो हम लोग पिछड़े ही बने रहते। अंग्रेजों ने हमको सुशिक्षित किया और यही सिखाया कि माता पिता को निकाल के वृद्धाश्रम में डाल दो, और समाज में कोई भूखा मर रहा हो तो उसको 2 रोटी मत दो। अपने परिवार का जो आत्मीय जन भूखा मर रहा है उसको रोटी मत दो, और जितना कमाओ सब खा लो। तो केवलाघो भवति केवलादि, जो अकेला कमा के अकेला खाता है वो पाप का भोजन करता है। इसलिए जीवन में धर्म का कैसे प्रवेश हो, धर्म की कैसे रक्षा हो, और हम इस पूरे समाज को धारण करने के कैसे अंग बन सके, उसके अवयव बन सके अपने सामर्थ्यानुसार, इसलिए गृहस्थाश्रम प्रवेश होता है। उसकी मर्यादाओं को हमें समझना चाहिए। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है तो प्रत्येक मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं। माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, तो उनका ऋण हमारे ऊपर है। पितृ ऋण कहते हैं तो दोनों आते हैं उसमें, माता च पिता च पितरु, ऐसा होता है। तो माता पिता ने जन्म दिया, उनका जो ऋण है उसका नाम पितृ ऋण है। और आचार्यों ने हमको विद्या दी, आचार्यों की परंपरा, आचार्यों ने उनको दी, उनने उनको दी, ऐसा चलते चलते पूरी परंपरा से जो आचार्य परंपरा है उन आचार्यों ने हमको विद्या दी। तो ये दूसरा ऋण है। आचार्य के पास विद्या कहाँ से आई? ऋषि परंपरा से। तो दूसरा ऋण जो है ये ऋषि ऋण कहलाता है। जाय मानो वही ब्राह्मणा त्रिभी ऋणई ऋणवान जायते। और जो तीसरा ऋण है इस पूरी प्रकृति का, इस धरती पर हम रहते हैं, पानी हम पीते हैं, सूर्य का प्रकाश हम लेते हैं, वायु से हम जीवन जीते हैं। तो ये पूरी जो पंचभूतात्मिका प्रकृति, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पूरी प्रकृति के अधिष्ठात्री देवता है, ये सब हमारा पोषण करते हैं। तो ये तीसरा ऋण जो है वो देव ऋण है। तो पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, ये 3 ऋणों से हमको मुक्त होना है। और ये 3 ऋणों से मुक्त होने के लिए ही हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। क्योंकि तो कैसे करते हैं? तो ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। जब हम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके विद्या अध्ययन करते हैं तो हमारी पुरानी परंपरा जो ऋषियों की चली आ रही है उसमें हम एक कड़ी बन के आगे बढ़ा देते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं, और श्रेष्ठ संतानों को जन्म दे करके हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं, और यज्ञ करके हम देव ऋण से मुक्त होते हैं। एष व अनृणी भवति, या पुत्री यज्वा ब्रह्मचर्यवासी। पुत्री होकर पितृ से मुक्त होते हैं, यज्वा होकर देवऋण से मुक्त होते हैं, और ब्रह्मचर्य में विद्या अध्ययन करके हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। ये उद्देश्य है, गृहस्थाश्रम के उद्देश्य हैं। आज विवाह होता है वो चकमक के लिए होता है, लाखों रुपया खर्च किए जाते हैं, सजावट होती है, नाचना होता है, गाना होता है। कौन उपदेश देता है कि तुम्हारा विवाह हो रहा है, तुम किस कार्य के लिए विवाह हो रहा है, अपने उद्देश्यों को पहचानो। तो
और उसके बाद वो स्त्री पुरुष मिलकर के संतानों को जन्म देते हैं, तो संतान दो प्रकार से पैदा होती है। एक माता पिता के भोग से पैदा होती है और एक माता पिता के धर्म से पैदा होती है। तो जो धर्मपूर्वक संकल्प लेकर हिंदू शास्त्रों के अनुसार विवाह करते हैं और हिंदू शास्त्रों में गर्भाधान की जो विधि है, संतान को जन्म देने की जो विधि है, उसके अनुसार संतान को जन्म देते हैं, वो संतान धरती को तृप्त करती है। और भोग से पैदा हुई संतानें हैं, माता पिता के काम से अनायास पैदा हो जाने वाली संतानें, ये धरती को तपाती हैं, धरती को जलाती हैं। तो विवाह करना और संतान को जन्म देना छोटी बात नहीं है। ये सृष्टि के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको समझना चाहिए और वो हिंदू शास्त्र को समझे बिना नहीं आ सकता। हमारे देश में जो कामशास्त्र भी लिखा है वो महर्षि ने लिखा है, वो वात्स्यायन ने लिखा है, और वहाँ लिखा है नरागार्थोस्य संविधि। ये कामशास्त्र हमने काम में अनुरक्त होने के लिए नहीं लिखा है, काम से निवृत्त होने के लिए लिखा है। तो काम से निवृत्त होना ये पुरुषार्थ है, और काम में प्रवृत्त होना ये पशुता है, क्योंकि ये धर्म तो पशु में भी है। पशु अपने विवेक से काम से निवृत्त नहीं हो सकता, और मनुष्य विवेक पूर्वक काम से निवृत्त हो सकता है। अब काम से निवृत्ति कहाँ हो सकती है? तो आप जानिए, ये सन्यासी जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं करता, उसको जीवन से काम की निवृत्ति करने के लिए बहुत मानसिक संघर्ष करना पड़ता है। और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गृहस्थाश्रमी के जीवन से काम आ करके अपने आप निवृत्त हो जाता है। वो पशु निवृत्त नहीं हो सकता और मनुष्य निवृत्त हो सकता है। तो गृहस्थ आश्रमी के लिए काम से निवृत्त होना बहुत सरल है, और दूसरे आश्रमों में रहने वाले के लिए, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं करते, उनके हृदय को काम मथता रहता है, वो काम से सहज निवृत्त नहीं हो सकते। इसलिए भागवत में एक कथानक आता है, महर्षि कश्यप अपनी पत्नी दिति से कहते हैं कि देखो, सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान व्यसनानवमत्येति जलयानैर यथानवम। जैसे समुद्र, दुस्तर समुद्र को पार करना है तो जहाज में बैठ के जैसे दुस्तर समुद्र को मनुष्य पार कर लेता है, इसी प्रकार उस समुद्र से भी ज़्यादा दुस्तर एक काम है। ये सबसे प्रचंड है, इसका सबसे असह्य वेग है, प्रचंड वेग है। इस काम को पार करना है तो जो गृहस्थ आश्रमी है, वो गृहस्थ आश्रम में रह करके अपनी पत्नी के साथ इस समुद्र से अधिक दुस्तर काम के पार चला जाता है। व्यसनानवम अत्येति, उसके पार चला जाता है। तो यामाश्रित्येन्द्रियारातीन दुर्जया नितराश्रमैः वयम जयेम हेलाभिर दस्युन दुर्गपतिर्यथा। ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इंद्रियां शत्रु हैं, ये दौड़ती हैं बाहर की ओर। विषयों की प्रबल लालसा इनके भीतर है, विषयों को देखती और दौड़ती हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना तह तह सुर बैठे करी ठाना, आवत देखत विषय बयारी तेहति देत कपाट उघारी। सारी इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं, भीतर देखने की शक्ति नहीं इनके भीतर। परांची खान व्यक्रण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ये इंद्रियां ऐसी बनाई है भगवान ने कि बाहर की ओर जाती हैं, भीतर नहीं जाती, विषय देखा और दौड़ती है। तो इस विषय की दौड़ से रोकने के लिए क्या करें? तो कहते हैं महर्षि कश्यप कि जिन इंद्रिय रूपी शत्रुओं को दूसरे आश्रम में रहने वाले लोग जीत नहीं सकते, क्योंकि ये इंद्रियां दुर्जय हैं, इनको जीतना बहुत कठिन है। वयम जयेम हेलाभिः, उन इंद्रियों पर हम गृहस्थ लोग हंसते खेलते विजय प्राप्त कर लेते हैं। बिना श्रम किए, बिना संघर्ष किए इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं को हम वैसे ही जीत लेते हैं जैसे दस्युन दुर्गपतिर्यथा। दुर्ग के अंदर बैठकर, किले के अंदर बैठकर राजा दस्युओं को जीत लेता है। इसलिए न वयम प्रभुस्ताम त्वाम अनुकर्तुम गृहेश्वरी। इसलिए हे गृहेश्वरी, पत्नी गृहेश्वरी है, वो घर की सम्राज्ञी है, घर की महारानी है। वो न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। घर का नाम घर नहीं है, उस गृहिणी का नाम ही घर है। वो घर की सम्राज्ञी है। वेद में कहा है कि वो सम्राज्ञी है। वो ससुर के लिए, सास के लिए, देवर के लिए, सारे परिवार की सम्राज्ञी है। तो सम्राज्ञी का मतलब ये नहीं है कि सबके ऊपर शासन करो तुम। सम्राट का क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य होता? पालन करना, पोषण करना, उनकी संरक्षा करना।
पूरे परिवार की संरक्षा करना, पूरे परिवार का पालन करना, उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाना, ये कर्तव्य होता है उसका। तो कहते हैं, हे गृहेश्वरी, हम तुम्हारे ऋण से एक जन्म में तो क्या अनेक जन्मों में भी अप्यायुषा व कास्नेन पूरी जिंदगी लगाकर हम तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे कारण हमने उस प्रचंड शत्रु काम पर विजय प्राप्त कर। कितनी बड़ी बात है कि प्रचंड काम, जिसके कारण सारे अपराध, धरती पर अपराध क्यों हो रहे हैं, कितने कुत्सित कर्म हो रहे हैं, कितने निंदनीय कर्म हो रहे हैं, ये सब काम जन्य है। और काम पर विजय करने का उपाय विवाह है। तो भोग के लिए नहीं है, विवाह है निवृत्ति के लिए। प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफल। जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, पंच महायज्ञ, 3 ऋणों से मुक्ति, 3 आश्रमों का पालन, अपने पूरे परिवार का पालन, परिवार में कहीं दूर दूर से भी यदि कोई निराश्रित है, अनाश्रित है, उसका पोषण, उसकी रक्षा, ये सब गृहस्थ आश्रम के जिम्मे है। तो जितने आश्रम बाहर आजकल दिखाई पड़ते हैं शोषण करने के लिए, जहाँ नारियों का शोषण होता है, जहाँ बच्चों का शोषण होता है, इस राष्ट्र में तो पशुओं का अन्न भी खा जाते हैं, पशुओं का भी भोजन खा जाते हैं, तो बाहर कौन पोषण करेगा? अरे हमारी रक्षा हमारे माता पिता, हमारे पति, हमारे पुत्र से बढ़कर थोड़ी कोई करता है। इसलिए संरक्षा अपने परिवार में होती है। तो परिवार की जिम्मेदारियों को निर्वाह करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है, जो आजकल भोग विलास का साधन बन गया है। कोई किसी मर्यादा को मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमको हिंदू विवाह पद्धति को समझना चाहिए कि हिंदू विवाह काम के भोग के लिए नहीं है, कामोपभोग के लिए नहीं है, काम की निवृत्ति के लिए है। इसमें आदर्श रूप में हमको देखना चाहिए भगवान शिव के चरित्र को। ये हमारा देश चरित्रों का देश है, इसमें भरे पड़े हैं चरित्र। उन चरित्रों को हम नहीं झांकते और हम ये कुत्सित काम में लगे हुए रचे पचे सिनेमा के अभिनेता, टीवी के अभिनेता, ये खिलाड़ी, अरे जिनके पास जो चरित्र के आदर्श हैं, क्या इनको प्रतिमान मान के हम अपना जीवन जीते हैं? तो किसी को अपना आदर्श मानना छोटी बात नहीं है, क्योंकि जिसको हम आदर्श मानते हैं धीरे धीरे हम वैसे ही हो जाते हैं। जो यह श्रद्धा सएव सह। तो गृहस्थों के आदर्श कौन है? भगवान शिव। उनका विवाह कैसे हुआ उसको सुन लेना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए। बहुत बड़ा विज्ञान है उसके भीतर। ये आदर्श कथाएं हैं, ये जीवन की दिशा को निर्धारित करने वाली कथाएं हैं। भगवान शिव योगीश्वर हैं, वो समाधि में बैठे हैं। 88,000 वर्ष की समाधि उन्होंने लगाई। और भगवती पार्वती जो है हिमालय की पुत्री, उन्होंने उनको पति रूप में वर्ण किया कि हम शिव से विवाह करेंगे। वो विश्व सुंदरी है, जगत जननी है, जगदम्बिका है। वो भगवान शिव की सेवा कर रही हैं इस विश्वास के साथ कि नेत्र खोलेंगे और हमारे इस दिव्य सौंदर्य को अवश्य स्वीकार करेंगे, हमको पत्नी के रूप में निश्चित रूप से वर्ण कर लेंगे, ऐसा उनको विश्वास है। और उनकी सेवा कर रही हैं, किंतु इसी बीच में घटना घटित होती है कि तारकासुर नाम का दैत्य, उसका प्रबल आतंक इस धरती पर है। कोई देवता उसका वध करने में समर्थ नहीं है। तो सारे देवता मिलकर के योजना बनाते हैं कि शिव तो तपस्या कर ही रहे हैं और पार्वती भी उनकी परिचर्या कर रही है, तो बड़ा सुंदर अवसर है। यदि कामदेव बाण चला दें और भगवान शिव के हृदय में हलचल पैदा कर दें पार्वती के लिए, और भगवान शिव मुग्ध हो जाए पार्वती के सौंदर्य पर, तो उनसे विवाह कर लें। जो 88,000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उनके इस ब्रह्मचर्य की शक्ति से ऐसी दिव्य तेजस्वी संतान उत्पन्न हो सकती है जो तारकासुर को मार सकेगी। और बाकी आम आदमी की ताकत नहीं है कि तारकासुर को मार सके। देवताओं की भी शक्ति नहीं है, देवता भी भोग परायण है, उनकी भी शक्ति नहीं है तारकासुर को मारने की। तो कामदेव से निवेदन करते हैं, कामदेव आकर वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और वहाँ से बाण खींचता है। पुष्प के बाण होते हैं काम के, पता नहीं चलते, हृदय में धंस जाते हैं। तो जब तक वो बाण खींचता है और भगवान शिव के हृदय में हलचल होती है और देवता चिल्लाते रहते हैं कि क्रोधम प्रभो संहर संहरेति यावत गिरखे मरुताम चरंती तावत सबन्निर्भव नेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनं चकारम।
आप क्रोध मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए, हमने इसको भेजा है, ये हमारी योजना है। ये सुनने का समय कहाँ था शिव के पास। शिव ने जब देखा अपने हृदय के भीतर पार्वती के रूप को, उन्होंने आँख खोली, आँख खोलकर पार्वती के दिव्य सौंदर्य को देखा, और देखने के बाद उनके हृदय में हलचल हुई। हलचल सबके हृदय में होती है। स्त्री को देखकर आकर्षण होना, मन में स्पंदन होना, पुरुष को देखकर आकर्षण होना, मन में स्पंदन होना, ये प्रवृत्ति है, ये स्वाभाविक है। तो उसकी निवृत्ति करना चाहिए। तो निवृत्ति किससे होती है? भगवान ने तीसरा नेत्र खोला। तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र, विवेक का नेत्र। सोचना चाहिए कि खेदा स्त्री प्रवृत्ति भवती, प्रवृत्ति तो स्त्री में होती है, किंतु किसके प्रति प्रवृत्ति हो और किसके प्रति प्रवृत्ति ना हो, तो भाष्यकार कहते हैं इयम गम्या इयम अगम्या। विचार तो करिए कि आपकी प्रवृत्ति कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, तो दौड़ नहीं पाना। तो जब तक भगवान आँख खोलें और देवता जब तक चिल्लाएं, उसके पहले तो काम राख का ढेर बन गया, जल की राख हो गया। तब उसे वो तीसरा नयन उघारा और चितवत काम भय उजरी छारा, छारे ने राख, वो कामदेव तो राख बन गया। अब पार्वती को जो लगता था, अभिमान था, सौंदर्य अभिमान स्त्री में होता है कि हमारा दिव्य सौंदर्य है तो हमारा विवाह हो ही जाएगा। तो ये जो भगवान संदेश देते हैं अपने चरित्र के द्वारा, आज विवाह के दो हेतु हैं। आज समाज में विवाह होते हैं, विवाह उनके दो हेतु हैं। पहला तो है सुंदरता और दूसरा है धन, बस, और उद्देश्य है भोग। तो पहले हेतु पर भगवान ने प्रहार कर दिया कि सौंदर्य विवाह का हेतु नहीं है। तब पार्वती ने अपने उस सुंदर रूप की घोर निंदा की। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चरुत। उन्हें अपने रूप की घोर निंदा की कि ऐसे रूप से क्या लाभ जिससे हम अपने प्रिय को प्राप्त नहीं कर सके, शिव को पति के रूप में नहीं प्राप्त कर सके, ऐसे रूप से क्या होगा। तो शिव जैसा यदि हमको योगी पति चाहिए तो हमको भी तपस्या ही करना पड़ेगी। तो जो शिव पति के रूप में नहीं मिले सौंदर्य से, उनको प्राप्त करने के लिए पार्वती ने फिर घोर तपस्या की। तो कैसी तपस्या उन्होंने की? उन्होंने संकल्प किया कि हम तपस्या करेंगे। ये शसा कर तुम अवंध्य रूपताम समाधि मास्थाय तपो विरात्मना अवाप्यते वा कथम अन्यथा द्वयम तथा विधम प्रेम प्रतिष्ठता दृश्य है। तो उन्होंने तपस्या का संकल्प लिया, तपस्या करने का संकल्प लिया। और कैसी तपस्या की पार्वती ने कि जैसी तपस्या शिव ने भी नहीं की थी। असतप काहु न कीन भवानी, आकाशवाणी हुई कि ऐसी तपस्या तो अभी तक तुम्हारे पहले किसी ने की ही नहीं। स्वयं विशीर्ण द्रुमपण वृत्तिता परा ही काष्ठा तपसस्तया पुनः तदप्यपाकीर्ण मतः प्रियम वदाम वदंत्यपौनेति चताम पुरा विदः। सूखे पत्ते भी खाना उन्होंने छोड़ दिया और वायु के बल पर वो रहने लगी। फिर उन्होंने वायु को खाना भी, वायु को पीना भी छोड़ दिया। उस कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव उनको पति के रूप में प्राप्त हुए। ये कथा क्या संदेश देती है कि काम को जला दिया, और जब उन्होंने काम को जला दिया तो सप्तर्षि उनके पास आए। वो कहते हैं पार्वती से कि कहा हमारे न सुने तुम तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रहे हो काम महेश। अब तुम कैसे विवाह करोगी शिव से? इन्हें तो काम को जला दिया, काम का दहन कर दिया, अब तुम कैसे विवाह करोगी? तो उत्तर देती है कि तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लग सम रहे सविकारा, और हमरे जान सदा शिव जोगी अजनवद्य अकाम अभोगी। हमको अभोगी पति चाहिए, हमें कामी पति नहीं चाहिए। तो काम का दहन पहले, काम को जला करके, काम को राख बनाकर, काम का दहन करके विवाह होता है शिव का। ये कितना बड़ा संदेश है गृहस्थ के लिए। ये भारतीय संस्कृति का मूल है कि हम हिंदुओं के यहाँ जो विवाह होता है वो समाज को श्रेष्ठ संतान देने के लिए होता है, उदात्त चरित्र संतान देने के लिए होता है, कामोपभोग के लिए नहीं होता। भोग से उत्पन्न होने वाली संतान न परिवार को तृप्त कर सकती है और न समाज को तृप्त कर सकती है, न राष्ट्र को तृप्त कर सकती है। इसलिए हिंदू विवाह पद्धति को हम समझें, उसके मर्म को जानें, उसके कर्तव्यों को पहचानें, तो समाज अपने आप, ये राष्ट्र अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा।
सारी समस्याएं समाज की अपने आप निराकृत हो जाएंगी। तो गृहस्थ आश्रम होता है समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए और काम को जीवन से निवृत्त कर देने के लिए। और ये अनंत काल तक नहीं होता, ये 25 वर्ष के लिए हमें मिलता है। और 25 वर्ष के बाद वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा है। अधीत्य विधिवत वेदान पुत्रांश चोत्पाद्य धर्मतः इष्ट्वा च शक्ति तो यज्ञैर मनोमोक्षे निवेशयेत्। तब अरण्य में प्रवेश करे, तब वानप्रस्थ में प्रवेश करे और मनोमोक्षे निवेशयेत्। उसके पहले जब तक मन में काम की उत्ताल तरंगें उछल रही हैं तब तक धर्म थोड़े होता है, तब तक मोक्ष का अधिकार नहीं होता है। तो सबसे प्रचंड शत्रु जो है मनुष्य का वो काम है, और गृहस्थ आश्रम उस काम से निवृत्ति का उपाय है। इसलिए शास्त्रानुसार जीवन जीना चाहिए। अब समाज में व्यभिचार सदाचार हो गया है। कानून ने व्यभिचार को संवैधानिक दर्जा दे दिया है, किंतु कानून परलोक तक हमारे साथ नहीं जाएगा, वहां हमारी रक्षा करने के लिए कानून नहीं जाएगा। इसलिए हमको धर्मशास्त्र के अनुसार विचार करना चाहिए। धर्मशास्त्र ही हमारा जीवन का नियंत्रण करने वाला सबसे बड़ा साधन है। और धर्मशास्त्र के अनुसार जो नहीं चलता उसके लिए भगवान ने 3 शाप दे के रखे हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। जो शास्त्र की विधि को छोड़कर अपनी काम के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार विचरण करता है धरती पर, उसको न तो सिद्धि मिलती है, न उसको कोई सुख मिलता है, न उसको परा गति मिलती है। इसलिए निर्णय शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, निर्णय वेद के अनुसार करना चाहिए। 100 लोग कहें, 1000 लोग कहें, लाख लोग कहें, वो बात सत्य नहीं होती। और एक वेद वेदता, एक धर्मशास्त्र का वेदता जिस बात को कहता है वो हमारे लिए प्रमाण होता है। एकोपि वेद विद धर्मम यम व्यवस्येत द्विजोत्तम सविज्ञेय परो धर्मो नाज्ञा न मुदितो युतैहि। आयु 10,000 लोग मिलकर जिस बात को कहें वो धर्म नहीं है। और एक धर्मशास्त्र को जानने वाला वेद वेदता जिसको धर्म कह दे वही परम धर्म है। इसलिए प्रजातंत्र में जो भीड़ की आवाज़ होती है वो राज्य रक्षा के लिए होती रहे, किंतु हमारे जीवन की रक्षा के लिए वो उपाय नहीं होती। इसलिए हम शास्त्र की आज्ञा को मानें और शास्त्र की आज्ञा को मान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने खोए हुए राष्ट्र को पुनः वापस स्थापित करें। और ये सब संस्कृत से जुड़े बिना संभव नहीं है। इसलिए अपने जीवन को हम संस्कृत से जोड़ें, अपने जीवन का उत्कर्ष करें और इस लोक से लेकर उस लोक तक अपना कल्याण करें। क्योंकि 2 प्रकार का अभ्युदय होता है, एक अइहलौकिक अभ्युदय, एक पारलौकिक अभ्युदय। अभ्युदय और निःश्रेयस, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। उस धर्म का विज्ञान हमको संस्कृत पढ़े बिना नहीं आएगा। अपने धर्मशास्त्रों से जुड़कर अपने जीवन को हम कृतार्थ करें। इत्येव।